समझते हैं नॉलेज इज पावर, हमारे जीवन का रीढ़ है कि हमारा ज्ञान, हम क्या हैं यह निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, उसे हमारा जीवन है। चोरी करेंगे वैसे हमारा जीवन होगा, पुलिस धोके पीटेगा गांव के लोग गाली देंगे। पुलिस है तो हमारा वैसा जीवन है, किसान है तो वैसा हमारा जीवन है। तो हम क्या हैं निर्भर करता है, हमारा जीवन कैसा होगा निर्भर करता है कि हम क्या जानते हैं, क्या करते हैं। क्या करते हैं निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं वैसे करते हैं, जैसा हमारी सोच होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं, व्यवहार होते हैं। और हम क्या सोचते हैं निर्भर करता है कि हम क्या जानते हैं। आप जो जानते हैं वही सोच सकते हैं, जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में पता नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि आपका नाम भी आप इसलिए बताते हैं क्योंकि आप वो जानते हैं, आपको बताया गया कि आपका नाम जो भी है, ठीक है। तो जीवन का मुख्य रीढ़ हमारा है ज्ञान। अब ज्ञान की दुनिया में हम आते हैं कि हम और हमारा जीवन थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी से तो नॉलेज इज पावर, एनर्जी। तो हम कुछ विषय पर बात कर रहे हैं। इस जीवन और जगत को हमें जीना सीखना है, ठीक है। हमारा जीवन कैसे सुंदर हो, हम एक फूल की तरह है जो अभी खिल रहे हैं। अब इसमें भी कोई कैसे खिलेगा है ना, सब एक तरह से थोड़ी खिल पाएंगे, लेकिन सबका मतलब जो खिलावट है, ग्रोइंग हो, तो वो सुंदर हो, कंप्लीट हो, उसके लिए हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। मुझे कुछ बातें जो मैंने समझा है मुझे अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो नेचर है एक्साइटेड, आप कुछ मिला आपको, आप कुछ खाए, आपको अच्छा लगा, अब क्या करेंगे आप, नेचुरली नेचर है ये कि आप अपने मित्रों को बांटेंगे तो नहीं, चिकन है कि नहीं। उसमें अब दिक्कत क्या है, उसमें अगर वो समझता है तो चखेगा नहीं, तब तक कैसे समझेगा, तो कहेगा छोड़ो रहे दो, है कि नहीं। लेकिन जब चख ले ना, तन चिकन अरे हो ठीक लगता तन और दो, है कि नहीं। अब पहले नकार रहा था और फिर मांग रहा है, क्यों? क्योंकि समझ गया। तो ज्ञान हमारा जीवन का रीढ़ है। तो हम इसमें बात करते हैं स्पेशल एनर्जी। हम इस वीडियो को पहले कुछ देख लेंगे। आप हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन होता है, अब पॉजिट्रॉन होता है एक के साथ है, इलेक्ट्रॉन होता है बाहर ऐसे सर्किल करता है, ये नो, ठीक है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। हमारा निर्माण भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हुआ है, ठीक है। हम भी वही है जो मैटर है, जो कुर्सी है, जैसे कुर्सी बना है वैसे हम बने हैं, ठीक है। तो तो मात्रा का भेद होता है, H2O, H2O2, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत है। आप H2O पी सकते हैं, जल, H2O2 थोड़ी पी सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं पी सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर बहुत बड़ा रिजल्ट लाता है, याद रखिएगा। आप एक छोटी सी भूल, खींच में आपके कपड़ फाड़ दिए, लो पूरी तरह के जेल में चल गई, करेक्टर खराब हो गई। थोड़ी सी बातें आपके जीवन को बदल देंगी, थोड़ा सा, एक क्षण में आपका जीवन बदल सकता है ना। बहुत अच्छा लड़का था, अल्लाह करेक्टर उसका हो गया है कि नहीं, इंटेलिजेंट था। तो इस तरह से तो हम ये कहना चाहते हैं, केवल ये कहने आए हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन गति करता है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इस बारे में हम पहले कुछ बातचीत कर लिए हैं। न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये गति करता है, लेकिन उसका क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का ही अधिक होता है। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन को होता है ऋण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऋण आवेश। ऋण माने होता है अभाव, है नो, ऋण माने अभाव, है नो। पॉजिट्रॉन को कहते हैं धन आवेश, माने वहां पे है उपलब्धि। न्यूट्रॉन दोनों से उदासीन रहता है क्योंकि इस पे दोनों आवेश होते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहाँ से, गति कर रहा है, कोई भी चीज एक्टिविटी हो रही है तो उसमें बाह्य बल, न्यूटन का प्रथम गति नियम, बाह्य बल कार्य करता है तभी कोई चीज एक्टिवेट होता है, उसमें अवस्था में परिवर्तन आती है, तो जस के तस पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहाँ से आती है, पॉजिट्रॉन को फोर्स, न्यूट्रॉन, ये सब कहाँ से आती है, कहीं से भी फोर्स परिधि पे आती है तो केंद्र में से आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इसका अर्थ ये है कि ऋण अधिक गतिशील है। आदमी कहता है ना कि संसार में आप देखेंगे नकारात्मक शक्तियां अधिक एक्टिव है। जो ज्यादा हाला करता है कौन? अरे जल गगरी छलगत जाए, जिसके पास ऋण है, आवेश है, अभाव है, वह ज्यादा सक्रिय होता है। आपको भूख लगेगी तभी भोजन के लिए सक्रिय होंगे, आप पेट भरा है तो भाव स्थिर है, ठीक है। पॉजिट्रॉन भी एनर्जी होता है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा स्थिर रहता है, अपनी जगह पे ही कंपन करते रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहाँ से मिलते हैं? पॉजिट्रॉन से, इसको मिलते हैं न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो आप आदमी कहते हैं ना कि तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक मतलब ऋणात्मक आवेश सबसे अधिक एक्टिव है कि नहीं, हमारे भीतर भी है कि नहीं। अच्छा, और पॉजिट्रॉन आप देखेंगे जो कुछ उपलब्ध कर लेते हैं वो शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति शांत है, इसका मतलब ज्ञाने में, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है नो, हल्का सा है, नहीं है वो ज्यादा फटफट करेगा, और जो उसमें थोड़ा सा है नो तो वो ऑडिट करेगा, थोड़ा सा कम करेगा, और जिसमें पूरा ज्ञान है नो चुपचाप बढ़ जाएगा। और जो एकदम मान ज्ञान को जो उपलब्ध, ज्ञान मौन कर देता है, क्यों? वो उसको इतना ना वो जानता है कि वो समझ नहीं पाता है क्या बोले, कैसे बोले, है कि नहीं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं नो,
तो न्यूट्रॉन जैसा हो जाता है। थोड़ा सा ज्ञान होगा तो वो उसमें कंपन रहेगा, स्थिर रहेगा लेकिन फिर भी कंपन रहेगा। तो जैसे जैसा न्यूट्रॉन के पीछे, तो इलेक्ट्रॉन के पीछे है पॉजिट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पीछे क्या है ब्लैक होल। जितने जाएगा ना उतना एकदम परम ज्ञानी जो हो जाएगा, एकदम खाली बौरा नियन हो जाएगा, पागल नियन हो जाएगा। परम ज्ञानी आप देखेंगे वो पागल नहीं है, वो स्थिर है नो। वो आप कुछ वो बोल दिए नो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है उसके भीतर, समझ नहीं। आप गाली दे दिए कुछ नहीं बोलेगा, दो फैट मार दिए तो वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? वो समझदार है, वो सोच रहा है कि दो फैट मर लो, दो फैट हमू मरनी तो केस भइल तो परेशानी बढ़ गई, छोड़ा हटाओ काम, बोला नहीं है कि नहीं। महात्मा बुद्ध को जब लोग गाली दे रहे थे तो कहने की हो गया थोड़ा सा जाने दीजिए, कथा कहने जाना है, लेट हो रहा है, लोग वहां देख रहे हैं रास्ता, है कि नहीं। क्यों? परम ज्ञानी थे न्यूट्रॉन उस अवस्था में। तो बस यही हमारा कहना है। तो अपने कुछ कह रहे हैं हम, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके ये है समान आवेश, समान आवेश, उदासीन नहीं है, ये समान आवेश है। तो समत्वम जोगी है, समत्वम जोग उच्यते, समत्व ये जोग की अवस्था है। चित्त वृत्ति निरोध है, यहाँ कोई हलचल नहीं है, बाकी तब भी थोड़ा सा है, चित्त तो है ना, चित्त वृत्ति नहीं है लेकिन चित्त तो है ना, तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। समत्वम जोग उच्यते, ठीक है। आपको हम क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट समय लिए हैं तो इसमें 2 मिनट बीत गया है। तो उच्यते, न्यूट्रॉन किसके नजदीक है? न्यूट्रॉन है ब्लैक होल के नजदीक है, ब्लैक होल। आप इसको हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आप इसको समझिएगा। ब्लैक होल है व्हाइट होल के नजदीक है, ये थ्योरी है अभी, फिर भी आप इसको समझिएगा। इस थ्योरी को गलत सिद्ध करके दिखाइए, फिर पता चलता है व्हाइट होल आपका, ठीक है। ये किसके तो आप जैसे जैसे विकसित होंगे, देखिए विकास हमारे यहाँ से होगा, जैसे ये सब विकसित है, या इससे ये विकसित है, इससे ये विकसित है, इससे ये विकसित है, इससे ये विकसित है, इससे ये विकसित है। तो वास्तव में जो है विकास, तो इसको हम उल्टा करें, ठीक है। विकास का अर्थ होता है केंद्र से परिधि तक, पहले जो था मूल, तो ये इसको हम ये 0 नंबर पे पता नहीं क्या है, ये स्पेस इसको कह सकते हैं हम, जहां कुछ नहीं है, एकदम खाली स्थान। जिस दिन आप एकदम खाली बन जाएंगे वो दूसरी बात है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ये 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ से विकास होता है। जैसे जैसे आप विकसित होंगे, ये बस आप इन चीजों को समझिए, साइंस पढ़ते हैं आप लोग, आप इन सब चीजों के बारे में जानिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानिए, पॉजिट्रॉन के बारे में जानिए, न्यूट्रॉन के बारे में जानिए, ब्लैक होल, व्हाइट होल, स्पेस, सब बारे में जानिए। और फिर आपका ग्रोथ कहाँ आके रुकेगा? स्पेस तक, जब तक आपको शून्यता ही पूर्णता का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है नो। नथिंगनेस, स्पेस माने नथिंगनेस। आप जानते हैं स्पेस ही पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। संक्षेप में आप इतना, अब आप कितना जीनियस हैं, आप कितना समझ पा रहे हैं, कुछ पूछना है तो पूछिए।